चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 10.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत, इस वर्त के क्या है, ये मान लो ओ केंद्र वाला क्या है, एक वर्त है, वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ये जो आमने सामने की भुजाएं, एक तो मान लो ये भुजा है, ये भुजाएं, और दूसरी ये भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जो है आमने सामने की जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, भुजाएं केंद्र पर, किस पर भाई, केंद्र पर, इस केंद्र पर क्या करती हैं, केंद्र पर क्या करती है, केंद्र पर पूरा कोण अंतरित होती है, केंद्र पर देखो ए ओ बी, कहने का मतलब कौन सा कोण है, कोण ए ओ बी प्लस कौन सा कोण है, डी ओ सी, कोण सी ओ डी, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये बात आपसे पूछिए भाई, ये आपको सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या करते हैं, केंद्र पर संपूरक कोण क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, और पहले भी इससे एक क्वेश्चन के अंदर हमने इस सवाल को, ऐसे ही सवाल को सोल्व किया था। क्या करेंगे, आरएचएस नियम से इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। अगर मान लो कि इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या कर दिया, सर्वांग सम, कैसे, देखो इन दोनों में एक तो ये भुजा क्या है, कॉमन है, भुजा कॉमन है, दूसरी ये एक त्रिज्या क्या है, कॉमन है, और तीसरा क्या है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा इस पर क्या डालती है, क्या डालती है, लंब डालती है, तो ये कोण क्या हो गए, समान हो गए। तो आरएचएस क्या कहेंगे, आरएचएस सर्वांग समता से, सर्वांग समता, सीधा ही करवा रहा हूं क्योंकि पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व भी किया है। सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज डीओएस सर्वांग सम होगा किसके, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज डीओआर के, ठीक है। अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो मान लो ये कोण हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये कोण क्या है, 8 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोण 1 बराबर क्या बोल सकते हैं, कोण 2, क्या बोल सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। ये जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर हो, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। कैसे, आरएचएस सर्वांग समता से, क्यों भी, क्योंकि इन दोनों में एक तो भुजा कॉमन है, एक ये त्रिज्या कॉमन है, एक कोण बराबर है, तो आरएचएस सर्वांग समता से ये कोण। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार कोण 3 बराबर क्या बोल सकते हैं, कोण 4 बोल सकते हैं क्या, इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6 बोल सकते हैं, इसी प्रकार कोण 7 बराबर क्या बोल सकते हैं, कोण 8। इसको समीकरण नंबर कितना, 2 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 देंगे, इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 4 देंगे। अच्छा देखो, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर अंतरित सभी कोणों का योग कितना होता है भाई, केंद्र पर अंतरित सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है क्या, कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो भाई केंद्र पर अंतरित कोण कुल कितने हैं, 8 हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और प्लस कोण 7, कोण कितने हो गए भाई, 8 हो गए, और बराबर क्या करेंगे, 360 डिग्री करेंगे। अब जानते हैं भाई कोण 1 बराबर क्या होता है, 2, 3 किसके, 4 के, 5 किसके, 6 के, 7 किसके, 8 के। तो हमें चाहिए क्या भाई, एक तो कोण 2 चाहिए, एक कोण 3, दूसरा 7 और 6 चाहिए। तो इन्हीं के रूप में हम लेंगे भाई, एक कोण 2 चाहिए तो इसको क्या लिख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 3 भी चाहिए तो क्या लिख देंगे, कोण 3 प्लस 4 को भी क्या लिख देंगे, कोण 4 लिख देंगे। 5 नहीं चाहिए तो क्या लिख देंगे, 6 के रूप में लिख देंगे, तो कोण 6 प्लस क्या कर देंगे, कोण 6। इसी प्रकार 7 भी चाहिए तो क्या करेंगे, कोण 7 प्लस कोण 7 कर देंगे, बराबर क्या करेंगे, 360 डिग्री करेंगे। तो यहां से देखो क्या जाएगा, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण, यहां पर इस 3 को क्या लिख देंगे, 4 को लिख देंगे भाई, 4 को 3 लिख देंगे, 2 कोण 6 प्लस 2 कोण कितना, 7, बराबर क्या करेंगे भाई, 360 डिग्री करेंगे क्या। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2 सब में कॉमन ले लेंगे, 2 तो कॉमन ले लिया, क्या आएगा, कोण 2 प्लस कोण
3 प्लस क्या करेंगे कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर क्या, बराबर कितना 360 डिग्री। 2 का उधर भाग लगाएंगे तो क्या आएगा कोण 2 प्लस कोण। अब देखो एक चीज और देखो, कोण 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं सी ओ डी लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को क्या लिख देंगे कोण सी ओ डी प्लस इन दोनों को क्या लिख देंगे, इन दोनों को लिख देंगे ए ओ बी या बी ओ ए, क्या लिख देंगे कोण ए ओ बी, और 2 का इधर भाग लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, अतः केंद्र पर अंतरित कोण क्या कर दिया हमने संपूरक कर दिए। तो क्या लिखेंगे अतः इसको समीकरण नंबर कितना 4 तक दे दी, इसको 5 दे दी। अतः समीकरण 5 से सिद्ध होता है कि वर्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण क्या करती है अंतरित करती है, संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, और क्या लिख देंगे इससे प्रूव। ठीक है, आ गया हुआ समझ में, बिल्कुल आराम से करवाने की कोशिश किए। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।